हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम चैप्टर, जिसमें हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे जितने भी जम्मू कश्मीर के पेपर्स आने वाले टाइम पे होने वाले हैं, जैसे कि JKPSI, JKP कांस्टेबल, पटवारी और नैब तहसीलदार, या फिर और भी कोई जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, उसके लिए यहाँ पे तैयारी करवाई जाती हैं। सो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि कोई भी कंटिन्यूस आपकी सीरीज़ आपको देखने को मिलती है। अब वो चाहे नेचुरल नंबर्स की हो, चाहे इवन नंबर्स की हो, चाहे ऑड नंबर्स की हो, चाहे प्राइम नंबर्स की हो। इन सभी सीरीज़ पे हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बस आप लोग पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे करके हम सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस पूरे सिलेबस को डिकोड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि कोई भी कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए नंबर्स की। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। सो अगर इस तरह की सीरीज हमें देखने को मिले कि जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये एक के बाद एक जो नंबर अगर हमें देखने को मिलेगा तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो सीरीज़ है वो कंसेक्यूटिव सीरीज़ है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो ये जो सीरीज़ है हमारी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती हैं। अगर हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, पहले 4 होगा, उसके बाद 5, फिर 8, फिर 11, फिर 13, फिर 14। अब देखो इनमें से कुछ नंबर्स जो है वो मिसिंग है। जैसे 4 के बाद 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के बाद 6 आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको 7 देखने को मिल रहा है। तो ये जो अगर डिसकंटिन्यूटी अगर किसी भी सीरीज़ में आ जाए तो इसका मतलब वो जो सीरीज़ है वो कंसेक्यूटिव सीरीज़ की कैटेगरी में नहीं आती। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की हमने सीरीज़ ली थी, लेकिन बीच में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इस वजह से ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ सेटिस्फाई नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया कि ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। जैसे पहली सीरीज़ 1 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी सीरीज़ 4 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर नहीं बताएगा कि ये जो सीरीज़ है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, वो हमें खुद निकालनी है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जो x होता है हमारे पास वो सबसे पहला नंबर होता है जहाँ से वो पर्टिकुलर सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में सबसे पहला नंबर जो हमारे पास होता है वो x होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो x+1 रहता है। थर्ड नंबर जो होता है वो x+2 होता है। फोर्थ होगा x+3। इसी तरह ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये जो सीरीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, हम इसको अभी प्रूफ करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। मान लो हमने जब x की वैल्यू निकाली, इसमें से जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम पूरा देखेंगे कि x की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मान लीजिए कि हमारी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 6। x अगर हमारा 6 है तो जो x+1 होगा वो क्या होने वाला है? अगर x की वैल्यू हमारी 6 है तो 6+1 क्या होगा? 7। वैसे ही x+2 हमारा क्या होने वाला है? 6+2 = 8। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि 6 के बाद 7 आ रहा है और 7 के बाद 8 आ रहा है। अगर हम x+3 को भी यहाँ पे चेक करें
तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 + 3 = 9। तो 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूस सीरीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में सारे नंबर्स एक के बाद एक हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीरीज़ कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। अगर उसके बाद हर एक नंबर उसी कंटिन्यूटी में चल रहा है, यानी कि अगर हर एक नंबर एक के बाद एक आ रहा है, तो वो जो सीरीज़ होगी हमारी कंसेक्यूटिव सीरीज़ कहलाएगी। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है ये क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज़ कहलाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में किस तरह से हमने सीरीज़ को लिखना है, उसको अप्लाई करना है और उसमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या रहने वाला है। बाकी अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इस सीरीज़ का जो एप्लीकेशन है वो कैसे करना है, जिससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बेस पे एक क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 87, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे उनका जो सम आएगा हमारे पास 87 आएगा। तो पहले 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? पहला x होगा, दूसरा x+1 रहेगा और तीसरा x+2 होगा। तो ये कह रहा है कि इन तीनों का जब हम सम करते हैं तो उसका जो आंसर आता है हमारे पास 87 आता है। अब इसमें इन्होंने x की वैल्यूज़ नहीं दी, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है, और फिर उसके बाद हमने कमेंट करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए निकालते हैं। जैसे x + x और x, ये हो गया हमारे पास 3x, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 = 87। अब नंबर्स को एक तरफ लेंगे और x की वैल्यूज़ को एक तरफ, तो 3x = 87 - 3, 3x = 87 - 3 हो जाएगा हमारे पास 84। तो यहाँ पे x होगा हमारे पास 84 / 3, जिसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आता है 28। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 28। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे ही x की वैल्यू आएगी आप ऑप्शंस में देखोगे और सबसे पहला ऑप्शन ही 28 है, और आप इसको यहाँ पे टिक मार के और आ जाओगे और बाद में बोलोगे कि हमारा क्वेश्चन सही से सॉल्व हो गया। लेकिन नहीं, ये अभी आंसर इसका नहीं आया, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ये जो हमारे पास आया है ये तो x की वैल्यू है जो सबसे छोटा नंबर है। जैसे हमारी सीरीज़ में सबसे पहले क्या होगा? x होगा, उसके बाद x+1 होगा, फिर x+2 होगा। तो जो यहाँ पे x+2 है वो सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर x की वैल्यू 28 है तो x+2 हमारा क्या हो जाएगा? 28 + 2 = 30। जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है वो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें अगर आप चाहो तो x+1 के भी वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x+1 = x की वैल्यू 28 है, तो 28 + 1 = 29। तो यहाँ से ये क्लियरली पता चल रहा है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बारे में पूछता तो आंसर आता 28, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में पूछा है यहाँ पे तो आंसर आया है 30, अगर वो मिडल वैल्यू के बारे में पूछता तो आंसर आता 29। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बाद अब हम बात करेंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में, जिसमें यहाँ पे एक सीरीज़ लिखी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सीरीज़ लिखी है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब 2 के साथ डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास ये कंसेक्यूटिव है या नहीं। तो जैसे 2 है तो 2 के बाद 4 ही आता है इवन नंबर्स में, तो नेक्स्ट इवन नंबर होगा 6, उसके अगला इवन नंबर होगा 8 और उससे अगला इवन नंबर होगा 10। तो इसका मतलब ये जो जितने भी इवन नंबर्स की सीरीज़ है ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। देयरफॉर हम कह सकते हैं
कि ये जो नंबर सीरीज है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज है। अब सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसी सीरीज हो जैसे 4, 8, 10, 12, 16 ऐसे चलते जाए इन्फिनिटी तक। अब 4 के बाद तो जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो आना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 8। सो देयरफॉर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर को सेटिस्फाई नहीं करती। बेशक ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी तो वो जो पर्टिकुलर सीरीज़ है वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की सीरीज़ नहीं मानी जाएगी। अब जैसा हमने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था एक सीरीज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एक्स की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक वैसे ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में भी हम इसकी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कंसेक्यूटिव सीरीज़ में सबसे पहला नंबर जो आपके पास होगा वो x होगा, दूसरा नंबर आपके पास जो होगा वो x+2 होगा, तीसरा नंबर जो होगा वो x+4 होगा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब हम इस सीरीज़ को प्रूफ करेंगे कि हमारे जो x की वैल्यू अगर हमें पता हो तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है वो कैसे आएंगी। अब जैसा कि हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारी जो x की वैल्यू होगी वो भी कोई इवन नंबर होगी। मान लो हमारी x की वैल्यू 8 है, तो अब हमने चेक करना है कि इसके जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो इवन नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे ये x की वैल्यू 8 है तो x+2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 8+2 = 10, ये भी एक इवन नंबर है। x+4 की क्या वैल्यू होगी, 8+4 = 12, ये भी एक इवन वैल्यू है। वैसे ही x+6 की अगर हम चेक करेंगे तो 8+6 = 14। इसका मतलब ये जो हमने सीरीज़ लिखी है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए, उसमें हमारे पास नंबर आ रहे हैं 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आएगा और 14 आएगा। ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं और साथ ही साथ में ये सारे नंबर कंटिन्यूस सीरीज़ में आ रहे हैं। जैसे 8 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो 10 ही होता है, 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12 होता है, वैसे ही 12 के बाद जो अगला इवन नंबर है वो 14 होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो नंबर हमारे पास आए हैं ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अब एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स पे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 284। इसमें कह रहा है कि जो सम करेंगे हम 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, उसका जो सम आएगा हमारे पास आएगा 284। व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें जो पहला नंबर रहेगा वो स्मॉलेस्ट रहेगा और दूसरा नंबर जो रहेगा वो लार्जेस्ट नंबर रहेगा। तो यहाँ पे ये 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो लिख लेते हैं। पहला इवन कंसेक्यूटिव नंबर होगा x, दूसरा होगा x+2, तीसरा होगा x+4 और चौथा होगा हमारे पास x+6। अब कह रहा है कि इन चारों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर हम सम करेंगे, यानी कि अगर हम इन चारों को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आता है 284। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हम x की वैल्यूज़ को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ लिखने के बाद x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे x है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4x + 2 + 4 6, 6 + 6 12 = 284। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ को एक तरफ और नंबर्स को हम एक तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4x = 272, जिसमें हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 272 / 4। इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जिसके बाद हमारी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 68। अब क्वेश्चन में एक बार फिर से देखें, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों नंबर पूछ रहा है, इसलिए हमें सभी के सभी नंबर्स निकालने होंगे
उसमें से चेक करना होगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। सबसे पहला नंबर x हमारे पास आया 68, उसके बाद जो नंबर है वो है हमारे पास x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 2 इक्वल्स टू 70। फर्स्ट नंबर 68 है, सेकंड है हमारे पास 70 और ये दोनों इवन नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर है हमारे पास x प्लस 4, जो होगा 68 प्लस 4 इक्वल्स टू 72। और लास्ट जो हमारे पास फोर्थ नंबर है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में, वो है हमारे पास x प्लस 6, जो होगा 68 प्लस 6 इक्वल टू 74। तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो हमारे पास x इक्वल टू 68 होगा और सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा x प्लस 6, उसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो 74 आएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, जैसे हमारा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे ये चलता जाएगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ऑड नंबर्स हमने लिखे हैं अभी एक सीरीज़ के फॉर्म में, ये कंसेक्यूटिव है क्योंकि इसमें हर एक नंबर के बाद जो हर एक ऑड नंबर है उसके बाद अगला जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वही आ रहा है। जैसे 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है और 9 के बाद 11 आता है, ऐसे ही चलता जाएगा। सपोज़ अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सीरीज़ हो जिसमें हो तो सारे के सारे ऑड नंबर्स, लेकिन वो एक कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको ना मिले। जैसे यहाँ पे 3 के बाद 5 आता है, लेकिन 5 के बाद 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 मिसिंग है। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये डिसकंटिन्यूस सीरीज़ है, इसलिए ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं करती। ऊपर वाली जो सीरीज़ थी ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये जो नीचे वाली सीरीज़ है जिसमें डिसकंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे हमने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में एक सीरीज़ को लिखा था, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में भी एक सीरीज़ को लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की एक सीरीज़ लिखेंगे जिसमें हम x की वैल्यूज़ निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा और लार्जेस्ट नंबर कैसे निकलेगा। इसमें भी जो सबसे पहला नंबर होगा वो x रहेगा, दूसरा नंबर होगा वो x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा और ऐसे चलता जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में भी तो यही सीरीज़ देखने को मिली थी और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी यही सीरीज़ है। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिखने में ये भले ही सेम है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में भी और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है वो अलग आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। अब लेट करो कि x की वैल्यू कोई हमारे पास ऑड नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके नेक्स्ट नंबर्स में देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ आती हैं और चेक करना है कि वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो x प्लस 2 हमारे पास क्या रहेगा, 3 प्लस 2, जो कि हमारे पास होगा 5, और ये भी एक ऑड नंबर है। वैसे ही x प्लस 4 हम चेक करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 4, जो आएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि x की वैल्यू अगर 3 है तो उसके बाद जो ऑड नंबर आने वाला है वो 5 रहेगा, उसके बाद जो आने वाला वो 7 रहेगा। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस सीरीज़ देखने को मिल रही है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अगर हम मान लो हमारे पास x की वैल्यू 3 के बाद 7 आ जाता तो वो हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं होते, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आएगा, इसी तरह वो चलता जाएगा। तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 24। इसमें कह रहा है कि जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 24 होगा।
व्हाट वुड बी दी फर्स्ट नंबर। इसमें पूछ रहा है कि जो सबसे पहला नंबर होगा वो क्या होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो होगा हमारे पास x, सेकंड वाला होगा x+2 और थर्ड वाला होगा हमारे पास x+4। इन तीनों का ये क्या कर रहा है, इन तीनों को सम कर रहा है, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता है 24। तो इसके बाद हम इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x प्लस x ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 2 + 4 हो जाएगा हमारे पास 6 = 24। तो 3x = 24 - 6, तो 3x हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 18। और यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो वो आएगा हमारे पास 18/3, x = 6। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर पूछा था जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 आई है। सो देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम देख सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा मैंने एक जगह लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।